अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो हम वीडियो में स्किप कर चुके थे, आज हम वही क्वेश्चन उठाएंगे और उसी को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 8.1 का, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। तो एंगल ए जो है और एंगल बी जो है ये एक्यूट एंगल्स हैं। यहाँ पे एक्यूट एंगल्स यू नो हुज डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल ए जो एंगल बी है ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और इनमें cos ए का वैल्यू cos बी के वैल्यू के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है क्या एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो हमें सिमिलरिटी रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स ASP and BQR right angled at S and Q रेस्पेक्टिवली। आप एक ट्रायंगल में भी इनको दिखा सकते हो या दो ट्रायंगल्स आप अलग अलग से यहाँ पे ड्रा कर सकते हो और इस आंसर को आप प्रूव कर सकते हो। लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स ASP एंड BQR। दो राइट ट्रायंगल्स हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। एक राइट ट्रायंगल का नाम रखेंगे ASP और दूसरी राइट ट्रायंगल का नाम रखेंगे BQR। जो ये राइट ट्रायंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए, पहली राइट ट्रायंगल S पे रखेंगे और दूसरी राइट ट्रायंगल Q पे रखेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों की फिगर बना लीजिएगा। यह है ASP और दूसरी है it is here BQR and it is right angled at Q. What we had to prove or to show that angle A is equal to angle B। हमें यही प्रूव करना है क्या एंगल A एंगल B के बराबर है। तो अब हम लिखेंगे अनवर्ड्स प्रूफ। वी हैव जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज cos A इज इक्वल टू cos B। वी हैव cos A इज इक्वल टू cos B। देयरफॉर अगर हम cos A का वैल्यू निकालेंगे, cos A इस ट्रायंगल में हम निकालेंगे cos A इक्वल्स बेस बाय hypotenuse। so base is here AS and hypotenuse is AP। so cos A इक्वल्स AS by AP। उसके बाद एंड cos B जो है, cos B का जो वैल्यू है वो है बेस बाय hypotenuse। so we write base is here BQ and hypotenuse is here BR। so cos B is here BQ by BR। अब गिवन में यहाँ पे दिया गया है cos A is equal to cos B, therefore AS by AP is equal to BQ by BR। क्योंकि cos A is equal to cos B ये गिवन था, इसलिए cos A का वैल्यू हमारे पास आ गया AS by AP और cos B का वैल्यू है BQ by BR। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। so we write AS into BR, that is AS into BR is equal to AP into BQ। और हम ये भी लिख सकते हैं AS divided by BQ is equal to AP divided by BR। अगर आप इसको रिवर्स में लेते हो तो AS का मल्टीप्लिकेशन BR है तो AS इंटू BR, तो फिर से ये AS इंटू BR आता है। उसके बाद यहाँ पे BQ को मल्टीपल है AP से, तो यहाँ पे भी BQ को मल्टीपल है AP से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बेस का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बेस लिया, तो AS की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे BQ है, तो बेस डिवाइडेड बाय बेस। और AP जो है ये पहली राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है
और दूसरी राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज क्या है BR। तो बेस बाय बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल S जो है वो एंगल Q के बराबर है, बिकॉज ईच 90 डिग्री। ये दो साइड्स बेस बाय बेस हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज, द टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड ऑलरेडी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो ट्रायंगल्स में ये दो जो एंगल्स हैं एंगल S एंड एंगल Q ये 90 के बराबर है। तो हम SAS सिमिलरिटी रूल के ज़रिए इन ट्रायंगल्स को सिमिलर बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं बाय SAS सिमिलर क्राइटेरियन we have triangles are similar. By SAS similar criterion we have triangle ASP is similar to triangle BQR. Triangle ASP is similar to BQR. When triangles are similar then the corresponding angles are equal. तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि एंगल A की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल B, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेनस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो हम स्किप कर चुके थे। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब मैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का एक क्वेश्चन हमने नहीं किया था वीडियो में, अब हम उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 8.2 एक्सरसाइज का वो है इफ tan of a plus b is equal to under root 3 and tan of a minus b is equal to 1 by under root 3, 0 degree less than a plus b less or equal to 90 degree, a is greater than b, find a and b। हमारे पास tan a plus b का वैल्यू दिया गया है अंडर रूट 3 और tan of a minus b का वैल्यू दिया गया है दैट इज 1 by अंडर रूट 3। तो 0 डिग्री जो है ये लेस देन होगा a प्लस बी के वैल्यू से, लेकिन a प्लस बी दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे, दोनों का जो वैल्यू निकलेगा क्वेश्चन में उनको अगर हम ऐड कर लेंगे वो या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। बट क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि a का वैल्यू बड़ा होगा b से, हमें a का भी वैल्यू निकालना है और b का भी वैल्यू निकालना है। यह है एक्सरसाइज नंबर 8.2 और क्वेश्चन नंबर है 3। 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वी हैव tan of a plus b is equal to under root 3 and tan of a plus b is equal to under root 3 and tan of a minus b is equal to 1 by under root 3। जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखाया है तो उसमें आप देख सकते हो कि अंडर रूट 3 जो है ये tan 60 डिग्री का वैल्यू है और 1 बाय अंडर रूट 3 जो है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू जो अंडर रूट 3 है इट इज़ वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। आप टेबल को भी यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया है। एंड tan ऑफ a माइनस बी जो है इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3 tan 30 डिग्री का वैल्यू है। tan 60 डिग्री का वैल्यू है अंडर रूट 3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 3। यहाँ पे भी tan और यहाँ पे भी tan दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे a प्लस बी जो है इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, नेम इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ का tan LHS का और RHS का tan कैंसिल जब हो जाएगा तो वहाँ पे भी इक्वेशन रहेगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यह है इक्वेशन नंबर 2। सिंपली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे जब, क्योंकि यहाँ पे a और b दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, या तो आप एडिशन कर सकते हो या तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो और यही मेथड जो है यह एलिमिनेशन मेथड है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा और ये a पॉजिटिव था नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसल्ड, b और b दैट इज़ 2b 60 में से 30 निकालेंगे तो 30 रहेगा। सो b इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई 2, द वैल्यू ऑफ b इज़ 15 डिग्री।
अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन फर्स्ट, और आप सेकंड भी यहाँ पे लिख सकते हो, वी गेट। हम यहाँ पे बी का वैल्यू जो निकल गया उसको हम या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे या सेकंड। तो फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी राइट a प्लस बी दैट इज 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। a इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू 45 है और b का वैल्यू है 15 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि a और b का वैल्यू जब हम इनको एडिशन कर लेंगे तो वो 90 से कम आते हैं, और a का वैल्यू बड़ा है b से, क्योंकि a का वैल्यू है 45 और b का वैल्यू है 15। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त।